लड़का रो रहा है, उसका बाप बेचारा कि महाराज क्षमा कर दें, हमको पता नहीं था, बच्चा है, उसको पता होता तो ऐसा नहीं करता। महाराज ने पूछा उस बच्चे से, पत्थर तूने मारा? बेचारा रो रहा था। उसके बाप ने कहा, महाराज क्षमा करें, मैं क्षमा मांगता हूँ। हमारे कहते हैं भावनगर के महाराजा नीलमबाग पैलेस और उसके बगीचे में वहाँ बैठे थे, सेवक लोग थे आसपास, और यहाँ बस वो कंपाउंड वॉल थी, उसके पीछे रास्ता था। तो रास्ते से एक गरीब ब्राह्मण और उसका लड़का, गरीब आदमी, गांव का देहाती आदमी, और उसका लड़का जा रहा था। बाप आगे आगे, लड़का पीछे पीछे। पैलेस के अंदर वाले भाग में आम के बड़े बड़े पेड़ थे। तो लटकते आम को देखा उस बालक ने, भूख भी लगी थी, तो उसने एक पत्थर उठाया, वो उस तरफ है कंपाउंड के, उसने कंपाउंड वॉल के उस तरफ था, तो उसने एक पत्थर उठाया और आम को मारा। निशाना ठीक लगा, आम नीचे गिरा, लेकिन वो पत्थर फिर वहाँ से उड़ करके भावनगर के राजा जहाँ बैठे थे उसके सिर पे लगा। तुरंत भागा दौड़ी हो गई, सिपाही भागे, कौन है ये? बाहर जाकर के देखा तो वो लड़का आम खाता हुआ अपने बाप के पीछे पीछे एकदम आनंद में और जा रहा था। पकड़ा सिपाहियों ने इसी लड़के ने। तो उसका बाप भी पीछे पीछे, अरे क्या हो गया, क्या हो गया? बोले, तेरे लड़के ने महाराज को पत्थर मारा। अब लड़का भी बेचारा रो पड़ा, वो तो आम खाने का आनंद ले रहा था और अचानक आम तो हाथ में धरा रह गया, आंख से आंसू। दोनों को पकड़ करके लाया गया। यहाँ महाराज को पट्टी वगैरह लगा रहे थे, बांध रहे थे, मरहम पट्टी हो रही थी। सामने ला करके खड़ा कर दिया। लड़का रो रहा है, उसका बाप बेचारा कि महाराज क्षमा कर दें, हमको पता नहीं था, बच्चा है, उसको पता होता तो ऐसा नहीं करता। महाराज ने पूछा उस बच्चे से, पत्थर तूने मारा? बेचारा रो रहा था। उसके बाप ने कहा, महाराज क्षमा करें, मैं क्षमा मांगता हूं, बच्चा है। बोले, आप मत बोलो, इस बच्चे से पूछ रहा हूं कि बेटा पत्थर तूने मारा था? रोते हुए उसने कहा कि हाँ। क्यों मारा? बोले, भूख लगी थी। अच्छा, तो भूख लगी थी और पत्थर मारा, और ये फल नीचे गिरा? बोले हाँ। भावनगर के महाराज ने दीवान जी से कहा, दीवान जी, गरीब आदमी है, 500 सोना मोहर दे दो, 500 कोरी दे दो। बोले, पत्थर मारने वाले को 500 कोरी? कोरी उस वक्त का जो चलन था। बोले, आम के पेड़ को पत्थर लगा तो उसने आम का फल दिया, तो मैं तो भावनगर का महाराजा हूं, मुझे पत्थर लगे तो मुझे अपनी गरीब प्रजा का ध्यान रखना चाहिए। बालक भूखा है, इसके बाप को 500 कोरी दो, यदि मकान नहीं हो तो मकान बनवा दो, उसको खाने पीने की कोई समस्या ना हो, ये देख लो। तो जिसके भीतर भाव है वो तो पत्थर मारने वाले का भी कल्याण करेगा। साधु महापुरुष वो तो विरोध करने वाले, गाली देने वाले का भी हित ही चाहते हैं, सबका मंगल चाहते हैं। इसलिए स्वाभाविक है कि वो जहां जाए उसके लिए जगह बन जाए। वास्तव में इतने में संतोष मानना जब बंद कर दिया, बड़े लोभी होते हैं साधु महात्मा, सच में, इतने में संतोष मानना बंद कर दिया कि इतने में संतोष क्या माने, हमारा 5 का परिवार है, इतने में क्या संतोष माने, हम तो पूरे विश्व को परिवार मानेंगे। वैसे देखा जाए तो पॉजिटिव लोभ है। इसलिए कहा, नाल पे सुखमस्ति, थोड़े में सुख नहीं है, यो वही भूमा तत्सुखम। थोड़े में क्या सुख मानते हो? 1 करोड़, 1 अरब, 100 अरब, फिर भी थोड़ा ही है, उसमें क्या सुख मानना। जिस दिन यह पूरी वसुंधरा तुम्हारी हो जाए
और कब होगी? जब तुम पूरी वसुंधरा के हो जाओगे, तुम पूरी पृथ्वी के हो जाओगे, सबके भले के लिए कुछ न कुछ करोगे, कुछ नहीं तो प्रार्थना करोगे, कुछ नहीं तो किसी का बुरा न हो मेरे से, किसी का नुकसान न हो जानकारी में, अनजाने में कभी कभी हो जाता है, हमको पता नहीं, और उसमें भी पता लग जाए कि अरे मेरा कोई आशा ही नहीं था, फिर भी मेरे से नुकसान हुआ इसका, तो जितना हो क्षमा मांग लें और जितना हो सके उसको सहायता करने की कोशिश करें। उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम। विचार देखो हिंदुस्तान के इन ऋषियों के। अयम निजम परो वेत्ति गणना लघुचेतसाम। ये मेरा और ये तेरा, ये तो छोटे मन वालों की गिनती है, छोटे मन वालों के विचार है। उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम। जो उदार चरित्र लोग हैं उनके लिए तो ये संपूर्ण वसुधा, संपूर्ण पृथ्वी एक परिवार है, कुटुंब है। तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना है यहाँ। पूरब ने पूरे विश्व को एक कुटुंब की तरह देखा। ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं हम। विज्ञान और टेक्नोलॉजी ने दुनिया को बड़ा छोटा बना दिया। द वर्ल्ड हैज़ बिकम अ ग्लोबल विलेज नाउ, ऐसा हम कहते हैं। लेकिन एक विलेज में भी तो बहुत सारे परिवार रहते हैं। जबकि हमारे ऋषियों ने कहा यत्र भवति विश्वम एक नीडम। जहाँ यह संपूर्ण विश्व एक नीड हो जाता है, घरौंदा, और एक घरौंदे में एक परिवार। इसलिए संपूर्ण विश्व में एक ही परिवार है, सब मेरे ही परिवार के लोग हैं। वसुधैव कुटुंबकम। पश्चिम ने विश्व को बाजार के रूप में देखा, वर्ल्ड मार्केट। विश्व के मल्टीनेशनल्स इंडिया में आने के लिए तैयार है, उनको आना है, खुदरा बाजार में भी उनको प्रवेश करना है। इसलिए उसमें भी इन्वेस्टमेंट करने की अनुमति मिले तो संसद में बड़ा घमासान होता है इस बात को लेकर के। सबको यहां आना है क्योंकि बहुत बड़ा मार्केट दिख रहा है इंडिया में। उपभोक्तावादियों ने विश्व को एक बाजार के रूप में देखा, जबकि अध्यात्मवादियों ने विश्व को एक परिवार के रूप में देखा। बस यही फर्क है। और जब बाजार में आप जाते हो तो बाजार में जाने वाला हर आदमी अपने स्वार्थ की सोचता है। सीधी सी बात है, हर आदमी अपने ही स्वार्थ की सोचेगा। लेकिन परिवार की भावना जब आती है तो परिवार का प्रत्येक आदमी परस्पर प्रेम से जुड़ा है तो उसके हित की सोचेगा। मेरे भाई का हित कैसे हो, मेरे बच्चे का हित कैसे हो, मेरे बाप का हित कैसे हो, मेरी बहन का हित कैसे हो, मेरे बच्चों का हित कैसे हो, हित की सोचेगा। जब विश्व को एक परिवार के रूप में देखते हैं तो तुम दूसरों के हित की सोचते हो, और जिस दिन तुम दूसरों के हित की सोचने लगे और दूसरों का हित करने लगे, तुम धार्मिक हो गए। यही धर्म है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान राम के मुंह से यह कहलवाया है रामायण में। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। सब गाइए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई।
माही जिनके दुर्लभ कछु नाही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरों का हित करने जैसा श्रेष्ठ धर्म और कोई नहीं, और दूसरों को पीड़ा पहुंचाने जैसी अधमता दूसरी कोई नहीं। दिल्ली वाली घटना तो आज सामने आई, नहीं तो ये हैवानियत लगातार हो रही है। और क्या कर रही है, और सरकारें और प्रशासन में रहने वाले लोग हर घटना को इतना सहजता से लेते हैं कि बस चल रहा है। अच्छा है हिंदुस्तान जागा, और खास करके हमारे देश की लड़कियां सब आक्रोश व्यक्त कर रही है, राष्ट्रपति भवन तक पहुंची। क्योंकि मैं तो सुन रहा था, कई वर्षों से सुन रहा था कि महिलाओं की सुरक्षा नहीं है दिल्ली जैसी राजधानी के शहर में। तो पगार खा रहे हैं सब वहां बैठे हुए, जिनके ऊपर सुरक्षा का जिम्मा है। कैसी अधमता, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने वाली। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अब चर्चा चल पड़ी है तो शास्त्रों की सब बातें दिमाग में लगातार घूमती रहती है। हम पंचयज्ञ की बात कर रहे थे, गृहस्थों के पंचयज्ञ, क्योंकि गृहस्थों के घर में 5 प्रकार से पाप होता है, उसकी चर्चा, अनिवार्य पाप है ये, इसलिए अनिवार्य पाप का भी प्रायश्चित करना चाहिए। अतः प्रत्येक गृहस्थ का ये धर्म है, ये कर्तव्य है कि पंचयज्ञ करें अपने घर में। मैं फिर से याद दिला दूं और थोड़ा आपकी स्मृति को भी परख लूं, कितना याद रखा है आपने। पंचयज्ञ की बात हमने बताया था, बताओ कौन कौन से 5 यज्ञ, बोलो। हैं? उठ खड़े हो जाओ, बोलो। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, मनुष्य यज्ञ और भूत यज्ञ। वाह, तब ठीक है, वरना एकदम मैं तो थक कर चूर हो जाता है यदि आप नहीं बताते तो। सारे दिन की थकावट एक साथ अनुभव होती। लेकिन वारी जाऊं तुम लोगों पर, वाह, मेरे श्रोता याद रखते हैं, याद है, वेरी गुड। पंचयज्ञ की बात हुई थी। प्रजा जिस प्रकार पंचयज्ञ करे, प्रजा का कर्तव्य है, उसी प्रकार शास्त्र वचन के अनुसार राजा भी पंचयज्ञ करे, ये राजा का कर्तव्य है। राजा के 5 यज्ञ है, सुनिए। दुष्टस्य दंडः, सुजनस्य पूजा, न्याय्येन कोशस्य च संप्रवृद्धिः, अपक्षपालोर्थिषु राष्ट्र रक्षा, पंचैव यज्ञा कथिता नृपाणाम। शास्त्रों के अनुसार राजाओं के ये 5 यज्ञ है, इस पर थोड़ा समझे। पहला यज्ञ है दुष्टस्य दंडः, दुष्टों को दंड देना। पहले मैं 5 यज्ञों के बारे में बता दूं। पहला यज्ञ दुष्टस्य दंडः, दुष्टों को दंड देना। दूसरा यज्ञ सुजनस्य पूजा, जो सुजन हैं, जो सज्जन हैं, उनका सम्मान करना। तीसरा यज्ञ
न्यायपूर्वक राज्य कोष को समृद्ध करना। चौथा यज्ञ, न्यायालयों में निष्पक्ष न्याय सस्ते में और शीघ्रता से मिले प्रजा को, बहुत खर्चीला ना हो और बहुत विलंब से ना मिले। विलंब से मिला हुआ न्याय भी अन्याय ही है। हमारी दशा यह है कि 20 साल तक केस लड़ते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं। न्यायालयों में पूरी तादाद में न्यायाधीश नहीं है। और जिस देश में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ज़्यादा हो वहाँ की प्रजा जागृत है, और दूसरे सिविल और क्रिमिनल कोर्ट में ज़्यादा केस हो तो वहाँ कुछ गड़बड़ है। और हमारे देश की दशा ये है, यहाँ सिविल केसेस की भरमार है, यहाँ क्रिमिनल केसेस की भरमार है, लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वाले केस उतने नहीं हैं, वो ज़्यादा बढ़ने चाहिए। खैर, तो निष्पक्ष न्याय न्यायालयों में कम से कम पैसों में और शीघ्रतापूर्वक लोगों को मिले, ऐसी व्यवस्था करना, ये राजा का चौथा यज्ञ। और पांचवा, राष्ट्र रक्षा, अपने प्राणों की भी बलि देकर राष्ट्र की रक्षा करना, ये पांचवा यज्ञ है राजा का, पंच यज्ञ। तो सबसे पहला यज्ञ कौन सा बताया है? दुष्टस्य दंडः, दुष्ट को दंड देना। रोज सुबह उठ करके पहले ये सोचना है राजा को कि कहीं कोई लॉ एंड ऑर्डर का भंग तो नहीं हो रहा है, कोई दुष्ट, कोई दुर्जन प्रजा को परेशान तो नहीं कर रहा। तो ऐसे लोगों को पकड़ करके उनको दंड देना, सख्त दंड देना, सख्त सजा करना, ये राजा का पहला यज्ञ है। राजा सुबह उठ करके पहले ये काम करे। और यहां तो सुप्रीम कोर्ट ने जिसको फांसी की सजा सुनाया है, उसकी दया की अर्जी राष्ट्रपति के पास सालों तक पड़ी रहती है। जिसने हमारे प्रजातंत्र के मंदिर पर हमला बोला हो, सुप्रीम कोर्ट जिसको सजा सुना दिया हो, वो हमारे पड़ोसी देश से पधारे हुए को और मुंबई में आतंक मचाने वाले को कितने साल तक बिरयानी खिलाई, तब जाकर नंबर लगा। दुष्टस्य दंडः, दुष्टों को दंड मिले, ऐसा दंड मिले कि फिर से वो अपराध करने की कोशिश न करे, जरूरत न करे। ये राजा का पहला यज्ञ। सुजनस्य पूजा, सज्जन लोगों का सम्मान, ये दूसरा यज्ञ। इसका तात्पर्य वो दूसरे नंबर पर है। प्रायोरिटी इज दुष्टस्य दंडः, दुष्टों को दंड देना ये प्रायोरिटी है। सज्जनों को पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न देने में थोड़ी देर हुई तो कोई बात नहीं, ज्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन यदि दुष्टों को दंड देने में देर करी, विलंब करी, तो बहुत नुकसान होगा देश को। इसलिए फर्स्ट प्रायोरिटी इज दुष्टस्य दंडः। दूसरे नंबर पर सुजनस्य पूजा, जो सज्जन हैं, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में कुछ योगदान किया है, जिसने मानवता को योगदान किया है, जिसने राष्ट्र के लिए कुछ योगदान किया है और जो एक जिम्मेदार नागरिक की तरह जिए हैं, ऐसे लोगों का सम्मान, ये दूसरा यज्ञ है। चाहे वो कल्चर के क्षेत्र में हो, चाहे वो उद्योग के क्षेत्र में हो, चाहे वो शिक्षा के, लिटरेचर के क्षेत्र में हो, चाहे वो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हो, जिसने भी योगदान किया और जो एक जिम्मेदार नागरिक की तरह रहा है, उसका सम्मान। और तीसरा यज्ञ, न्यायपूर्वक राज्य कोष को समृद्ध करना। जब चुनाव समीप हो तो घाटे वाले बजट सरकारें रखती हैं, लोकप्रिय बजट।
और फिर जब नई सरकार, इस सरकार को पब्लिक ने हटाया, हमारे यहाँ अब तक ये कहा जाता था कि भाई भारत की जनता प्रायः उनके वोट नकारात्मक होते हैं, वे सरकार चुनती नहीं है, वो सरकार को हटाती है। प्रजा वोट इसलिए देती है कि ये सरकार नहीं चाहिए बस, तो वो वोट हटाने के लिए है, किसी को सत्ता में लाने के लिए नहीं। सत्ता में लाने के लिए वोट कब होता है? वोट हटाने के लिए प्रजा तब करती है जब पुराने वाली सरकार पर आक्रोश हो, गुस्सा हो, लेकिन उससे कुछ बात नहीं बनेगी। हमारे वोट सकारात्मक हो, हमारा मतदान सकारात्मक हो कि अब किसको सत्ता में लाना है और उसके मुद्दे क्या है, राष्ट्र के प्रश्नों के विषय में वो लोग क्या सोचते हैं, उसके आधार पर प्रजा जागृत होकर के मतदान करे। तो जब नई सरकार आती है सत्ता में और ओथ टेकिंग सेरेमनी हो जाती है, तब फिर चीफ मिनिस्टर साहब नए नए बने हुए, वो जब प्रेस को एड्रेस करते हैं तो अब आपकी क्या योजना है सर, अब आप क्या करेंगे, किस तरह से राज्य को, तो पहला उसका यह, हमारी पुरोगामी सरकार के द्वारा हमको खाली तिजोरी मिली है, राज्य के पास डेवलपमेंट के लिए पैसे नहीं है, तो पहले हमें इस ओर ध्यान देना पड़ेगा कि किस प्रकार रेवेन्यू बढ़ाएं ताकि हम प्रजा के कल्याण के कार्य कर सकें। न्यायपूर्वक राज्य कोष को समृद्ध करना ये राजा का तीसरा यज्ञ है। रेवेन्यू बढ़े और न्यायपूर्वक बढ़े, कर भारण इतना भी न हो कि प्रजा बेचारी मर जाए। 1 लीटर पेट्रोल के ऊपर सरकार की कितनी ड्यूटी है, कितना टैक्स है, और ये केवल श्रीमंतों की मोटर कार में लगने के चलते ही इसको कम नहीं करना चाहिए। डीजल पेट्रोल के दाम, भैया डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो एक मैच बॉक्स के दाम भी बढ़ जाते हैं उसके साथ, सीधी बात है, हर चीज पर असर होगा। दूध के दाम बढ़ेंगे, उसके दाम बढ़ेंगे, उसके, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन तो हर जगह इज रिक्वायर्ड, तो अंत में तो वो बोझा प्रजा के ऊपर ही जाता है। फिर गैस के दाम बढ़ रहे हैं, पहले एलपीजी गैस यूज करने के ऊपर लोगों को चढ़ाया, नहीं तो बेचारे वो कंडे और लकड़ी जला कर अपना चूल्हा जला लेते थे, लेकिन अब लाइफस्टाइल चेंज हुई, ये सब यूज़ करने लगे हम, बढ़िया। लेकिन फिर जो दाम बढ़े हैं, पता नहीं उसका अर्थशास्त्र क्या है, मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूँ, लेकिन मुझे आश्वासन इस बात का है कि मैं अर्थशास्त्री नहीं हूँ तो क्या हुआ, मेरे देश के प्रधानमंत्री तो है अर्थशास्त्री, मैं नहीं समझता, वो तो समझते हैं। गणित क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन इतना पता है कि सामान्य आदमी की कमर पर यह बोझा जा रहा है, ये पूरा भार आम जनता की कमर पर जा रहा है, और इसलिए हर जगह विरोध। लेकिन खैर जो भी हो, राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार की तिजोरी भी, क्योंकि नहीं तो प्रजा कल्याण का कार्य नहीं हो पाएगा, और नहीं हो पाएगा तो नरेगा जैसी योजनाएं कैसे चलेगी, और नरेगा जैसी योजनाएं नहीं चलेगी तो भ्रष्टाचार से लोग अपना घर कैसे भरेंगे। खैर जो भी है, कोशस्य संप्रवृद्धि ही न्याय्येन, क्या बात करी, न्याय्येन, न्यायपूर्वक राज्य कोष को समृद्ध करना यह राजा का तीसरा यज्ञ है। और चौथा यज्ञ अपक्षपालोर्थिषु निष्पक्ष न्याय न्यायालयों में शीघ्र उपलब्ध कराना, और कम से कम पैसों में, नहीं तो गरीब को कैसे न्याय मिलेगा। आजकल सुप्रीम कोर्ट तक जाने की किसकी हिम्मत है न्याय के लिए, और सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का चार्ज सुना, भगवान न ले जाए, कचहरी तक किसी को जाना न पड़े।
एक एक घंटे अपीयर होने के लिए 1 घंटे का 5-5 लाख लेते हैं, मैंने सुना। सुप्रीम कोर्ट के वकील, जो नामी वकील है, 1 घंटे का 5 लाख रुपया लेते। अमेरिका में मैंने सुना कि आपका केस लड़ने के लिए वकील घर से निकला हो तो घर से जब निकला है तभी से उसका मीटर चालू होता है, वो भी उसकी गिनती में आ जाता है। और ट्रैफिक में फंसा तो अपने तो मरे, वो ट्रैफिक में फंसा तो अपने तो गए काम से। अपक्षपालोर्थिषु। और 5वां यज्ञ है राष्ट्र रक्षा, अपने प्राण की बलि दे करके भी अपनी प्रजा की रक्षा, अपने राष्ट्र की रक्षा, ये राजा का 5वां यज्ञ है। अब आजकल वो लोग ही सुरक्षित है क्योंकि Z कैटेगरी की सुरक्षा है, लेकिन उन लोगों की क्या दशा है जो इस प्रकार बस में ट्रैवल करते हैं? उन बच्चियों का क्या, उन लोगों का क्या? तो साहब राजा के 5 यज्ञ है शास्त्रों के अनुसार, और प्रत्येक राजा यानी शासक जो भी सत्ता में है उसको चाहिए कि सुबह उठ करके ये 5 यज्ञ करने का संकल्प करें। पहला यज्ञ, उसमें सबसे पहला यज्ञ दुष्टस्य दंडः, दुष्टों को दंड दिया जाए। और पूरा देश इस प्रकार उबल रहा है दिल्ली वाली घटना से, और हमारे सर्वोच्च स्थान सत्ता पर रहने वाले अभी भी चुप है। कोई निवेदन आया ही नहीं, कोई स्टेटमेंट आया ही नहीं। थोड़ा तो आश्वासन दे दो बुजुर्गों, वडील हो, बुजुर्ग हो, बड़े हो, तुमसे अपेक्षा रखते हैं, थोड़ा सा आश्वासन दे देते। ठीक है, संविधान के अनुसार जो कानून है उसके अनुसार ही काम करना पड़ता है जो सत्ता में है उनको। तो चाहे हम आक्रोश में आकर के ये कहे कि उनको फांसी दे दो, फांसी दे दो, ये आक्रोश है। लेकिन यदि संविधान में कानून के अनुसार उसको आजीवन कारावास तक की सजा है तो ठीक है, लेकिन आश्वासन तो दिया जाए। और आश्वासन केवल उसको सजा देने का नहीं, आश्वासन सबसे बड़ा ये दिया जाए कि ऐसी घटना का पुनरावर्तन नहीं होने देंगे। उस विषय में लोगों को आश्वस्त किया जाए। दुष्टस्य दंडः, ये पहला यज्ञ है राजा का। और ये व्यासपीठ, मैंने कहा कि ये प्राचीन कथा ही नहीं, वर्तमान को छूने वाली, वर्तमान के साथ जोड़ करके यदि व्यासपीठ मार्गदर्शन नहीं करेगी, व्यासपीठ का यही कर्तव्य रहा है, हर मुद्दों पर वो मार्गदर्शन शास्त्रों के आधार पर करें और सबका कोई पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर के नहीं। आक्रोश हो सकता है साहब, राष्ट्रपीठ व्यासपीठ का आक्रोश हो सकता है, लेकिन व्यासपीठ का पूर्वाग्रह नहीं हो सकता। पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर व्यासपीठ कुछ न कहे, उसमें व्यासपीठ की गरिमा नहीं है। आक्रोश हो सकता है व्यासपीठ के पास भी। ऋषियों का भी पुण्य प्रकोप होता है, और ऋषियों के उस पुण्य प्रकोप को, और कभी तो उस प्रकोप के चलते ऋषि मुनि शाप दे देते थे, लेकिन याद रहे, आप पुराणों की कथा को ध्यान से पढ़िए, ऋषि मुनियों के शाप से अच्छा ही कुछ हुआ है, मंगल ही हुआ है। मुझे एक महोदय पूछ रहे थे कि हमारे ऋषि मुनि इतने ज्यादा क्रोधी क्यों थे? कथाएं सुनते हैं, पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि क्रोध तो हमारे ऋषि मुनियों के नाक की नोक पर बैठा रहता था। जब देखो इतने गुस्से क्यों, इतने शॉर्ट टेम्पर्ड क्यों होते थे हमारे ऋषि मुनि? और जबकि खुद तो ये कहते हैं कि गुस्सा बड़ा बुरी चीज है, वे इतने गुस्सैल, इतने शॉर्ट टेम्पर्ड, किसी से थोड़ी गलती हुई नहीं और तुरंत उसको शाप दे दिया। मैंने कहा भैया तू ध्यान से पढ़, 2 बातें याद रखनी। एक तो वो गुस्सा, वो क्रोध क्षणिक होता है, लंबा नहीं चलता, क्षणिक होता। जैसे ही किसी को शाप दे दिया, अगले ने माफी मांग ली तो तुरंत फिर शापानुग्रह किया। जय विजय ने गलती करी, सनत कुमारों ने शाप दे दिया, जाओ असुर हो जाओ।
जय विजय ने क्षमा मांगी, महाराज गलती हो गई। बोले असुर तो होगे लेकिन तुम्हारा उद्धार करने के लिए स्वयं नारायण आएंगे। आप एक एक कथा को ध्यान से पढ़िए। जिसको भी किसी ऋषि ने शाप दिया है उसका कल्याण हुआ है। उसको या तो ठाकुर जी मिले हैं या उसका हित हुआ है। ये क्रोध एक तो क्षणिक है और दूसरी बात ये क्रोध हितकारी है। ये मां जैसे बच्चे पर क्रोध करती है वैसा वाला क्रोध है, हितकारी है, कल्याणकारी क्रोध है। और जो कल्याणकारी क्रोध हो उसको शास्त्रों में मन्यु कहा है। मन्यु, अभिमन्यु नाम है ना, अभिमन्यु। भगवान शिव ने काम पर क्रोध किया और जला दिया कामदेव को। दग्धः प्राग रुद्रमन्युना, भागवत में लिखा है। कामस्तु वासुदेवांशः दग्धः प्राग रुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयः तमेव प्रत्यपद्यत। कामस्तु वासुदेवांशो दग्धः प्राग रुद्रमन्युना। रुद्रमन्युना, भगवान रुद्र शिव जी के मन्यु से, क्रोध से जो जलकर राख हो गया था वह काम। तो क्या हुआ, वो तो जलकर राख हो गया था। तो उसकी पत्नी रति ने भगवान शिव जी से क्षमा मांगी और अपने सौभाग्य की भीख मांगी। क्षणिक क्रोध, तुरंत अनुग्रह किया। अब तय रति तब नाथ कर होई ही नाम अनंग, बिन बपु व्याप ही मिल ही पुनी। बिनु बपु व्याप ही सब ही पुनी, सुन निज मिलन प्रसंग। हे रति, तेरा पति अब अनंग होकर के जीवित रहेगा। अनंग यानी बिना शरीर का। अब लोगों के मन में एक वृत्ति के रूप में तेरा पति रहेगा। तो रति ने कहा कि मेरे पति को आपने जीवित किया लेकिन जगत के जीवों के लिए, मेरे लिए नहीं। मेरा पति तो जब तक मुझे सदेह प्राप्त नहीं होगा मुझे कैसे संतोष हो सकता है। तब भगवान शंकर जी ने अनुग्रह करते हुए कहा था, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई ही हरण माही भारा। होई हरण माही भारा। कृष्ण तनय पति होई ही तोरा। कृष्ण तनय पति होई तोरा। वचन अन्यथा होई न मोरा। वचन अन्यथा होई न मोरा। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा।
द्वापर के अंत में यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य होगा। हे रति, उस वक्त तेरा पति श्री कृष्ण का बेटा बनेगा, श्री कृष्ण का पुत्र बनकर के जन्म लेगा और तुझे प्राप्त होगा सदैव। जिसके चलते कामदेव को कृष्ण पुत्र बनने का सौभाग्य मिला, शिव जी का वह क्रोध कल्याणकारी है कि नहीं? यानी वह असुर न बने, वह देव बने। कामदेव ये कहते हैं हम, कामासुर नहीं। लेकिन दूसरों को यदि भजन में भंग करावे, दूसरों को गलत मार्ग पर ले जाए, वो असंयमी काम, वो असुर है। लेकिन धर्म के द्वारा नियंत्रित काम देव है। हमारे यहाँ लग्न के मंडप में जब पंडित जी विधि कराते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, तो उन मंत्रों में कामदेव की स्तुति के मंत्र आते हैं। कामदेव है। तो एक तो साधु संतों का क्रोध क्षणिक होता है और दूसरी बात कल्याणकारी होता है, सबका कल्याण हुआ है। भगवान की प्राप्ति कराने वाला ये क्रोध हो जाता है। वो पानी में लकीर खींचने जैसे आक्रोध होता है, क्षणिक। पानी में लकीर खींचो, कब तक टिकेगी? क्षणिक क्रोध और कल्याणकारी क्रोध, इसलिए उसको मन्यु कहते हैं। दग्धः प्राग रुद्र मन्युना। तो मेरी चर्चा है कि व्यासपीठ कभी आक्रोश पूर्वक तो बोल सकती है, लेकिन व्यासपीठ पूर्वाग्रह या राग द्वेष पूर्वक न बोले। वो तो व्यासपीठ का दुरुपयोग हो जाएगा, वो धर्म पीठिका का दुरुपयोग हो जाएगा। तो राजा के ये 5 यज्ञ है और उन 5 यज्ञ में पहला यज्ञ दुष्टस्य दंडः, दुष्टों को दंड देना पहला यज्ञ है। काम करने का जो एक सूची है उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी दुष्टस्य दंडः, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहेगा तो चैन और अमन का वातावरण, और उसी वातावरण में राष्ट्र या राज्य विकास की ओर गति कर सकता है। तो अहंकार से बचने के लिए किसी सद्गुरु के सानिध्य में रहना आवश्यक है, उसके शरणागत होकर के रहना। और शरणागत होने का तात्पर्य है उसकी आज्ञा का पालन, पूर्ण भरोसा उसमें, आज्ञा गुरुणाम ह्यभिचारणीय। तो इसलिए जनक जी ने भी पूछा विश्वामित्र जी से, अब क्या आज्ञा है? मैं तो कृतकृत्य हो गया इन दोनों भाइयों के चलते, दोनों ने मुझे कृतकृत्य कर दिया। आइए उस चौपाई की ओर फिर से ध्यान दिया जाए। टूटत ही ना जनक कीन कौशिकहि प्रणाम, जनक कीन कौशिकहि प्रणाम। प्रभु प्रसाद धनु भंजेऊ रामा, प्रभु प्रसाद धनु भंजेऊ रामा। मोहि कृत कृत्य कीन दुहु भाई, मोहि कृत कृत्य कीन दुहु भाई। अब जो उचित सो कहिया गोसाई,
कौशिकहि प्रणाम। जनक कीन्ह कौशिकहि प्रणाम। धनु भंजे बुरान